हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने 8.2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.3 का हम इस वीडियो में 1 और 2 ये दो क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में MCQ भी आ सकता है और ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि एक्सप्रेस करो रेशोज़ को, कौन कौन सी रेशोज़ को, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को in the form of कोट ए। कोट ए के फॉर्म में इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन का आंसर कोट के रूप में आना चाहिए, साइन के आंसर में सिर्फ कोट रहना चाहिए, सेक के आंसर में भी कोट रहना चाहिए और टेन के आंसर में भी कोट रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे तो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है तुम्हें जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, कोट के फॉर्म में। तो तुम क्या करो, कोट को उतार लो। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जिसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे उतारो, कोट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम्हें देखना है कि कोट का आखिर फॉर्मूला होता क्या है। वो पाकिस्तान भूखा प्यासे के हिसाब से इसका फॉर्मूला B/P होता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे वाला जो भी हो उसे लेट कर लो x। नीचे क्या है, परपेंडिकुलर, उसे लेट कर लेते हैं x लेट करने के बाद यहाँ पे रख लो इक्वेशन में। कोट a इक्वल क्या हो गया, B/x हो गया। तो ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, x कोट a बराबर b। ये तुम्हारी b की वैल्यू निकल गई, ये तुम्हारी p की वैल्यू निकल रखी है। ठीक है, b और p पता चल गया। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास तीन चीज़ होती है, एक ट्राइंगल में तीन चीज़ होती है, क्या क्या, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। यही तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम। इसमें वैल्यू रख लो। h हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसे छोड़ दो। b कितना है, b है x कोट a उसका स्क्वायर और p क्या है, x का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लोगे तुम्हारी h की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर, कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर a पे स्क्वायर नहीं आता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, h का स्क्वायर ऐसे का ऐसे। इन दोनों में x स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे, इस पर बच जाएगा कोट स्क्वायर a और इस पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1, और इस पर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आ जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि x जो है कॉमन ले लिया है और इस पर स्क्वायर है तो ये x क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा। तो x बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर रह जाएगा सिर्फ कोट स्क्वायर a+1। ठीक है, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू निकल गई। ये तीनों वैल्यू हमें पता चल गई, h, b और p। उसके बाद क्वेश्चन में चाहे जो भी पूछ ले तुम आसानी से निकाल सकते हो। क्या क्या पूछा गया है, पहला पूछा गया है, अच्छा ये साइन था, सॉरी नहीं सेकी तो है। ठीक है, साइन ये है। पहला पूछा गया है साइन a। साइन का फॉर्मूला क्या होता था, P/H होता था। बस वैल्यू रख लो। p कितना है, p यहाँ पे देखोगे तो x है, और h कितना है, h है x रूट कोट स्क्वायर a+1। x से x कट के 1 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 1/ कोट स्क्वायर a+1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही तुम्हें सेक निकालना है तो सेक निकाल लो। सेक a होता है h/b, तो वैल्यू रख लो। h कितना है, h है x रूट कोट स्क्वायर a+1, और नीचे बेस कितना है, बेस ये रहा, बेस है तुम्हारे पास x कोट a, x से x कट जाएगा, ये कोट से कोट नहीं काट सकते क्योंकि वो रूट के अंदर है और प्लस में भी है उसके साथ, कोट स्क्वायर a+1, नीचे क्या बच गया, कोट a, और लास्ट वैल्यू किसकी निकालनी रह गई है, 10 की। तो 10 निकालेंगे, 10a, 10 क्या होता है, 10 होता है P/B। p कितना है, p है हमारे पास x और b कितना है, x कोट a, इससे कट गया तो रह गया 1/ कोट a। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मान लेता हूँ, इस तरीके से करने में बड़ा ज़रूर होता है, लेकिन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व ज़रूर हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बस तुम्हें करना क्या होता है, जिसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे उतारो, और उसका पाकिस्तान भूखा प्यासे के हिसाब से B/P होता है, तो ये B/P रख लो। नीचे वाले को लेट कर लो x। अब इसी इक्वेशन में इसकी जगह x रख दो तो ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाता है x कोट a बराबर b। तो b और p पता चल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम तीसरी साइड निकाल सकते हो। तीसरी साइड क्या है यहाँ पे, h, तो h निकालेंगे तीसरी साइड। निकालने के बाद जो भी तुमसे पूछा गया है साइन सेक टेन, उसका फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू रख लो, और जो कटा होगा उसे काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मान लेता हूँ बड़ा हो जाता है लेकिन आसान ज़रूर है। ठीक है, एक और देख लेते हैं तो थोड़ा शायद अलग भी लगे।
और आसान भी लगे। हाँ, दूसरे तरीके से थोड़ा फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, इसमें याद नहीं रखना पड़ता ज़्यादा। देखोगे इसी का दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या बोला है, सेक के टर्म्स में सारे के सारे लिखो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ऑल रेशोज लिखने हैं हमें। तो ऑल का मतलब सबसे पहले जिसके टर्म्स में लिखने हैं उसे उतार लो, सेक ए के टर्म्स में लिखने हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता था, H/B होता था, तो H/B। फिर क्या करते हैं, जो नीचे है उसे लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लो, ये लेट कर लेंगे कि x b की वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। b की वैल्यू को लेट कर लिया x, तो यहाँ आ जाएगा सेक a बराबर H/x, ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो x सेक a बराबर h। यहाँ पे तुम्हारी दो वैल्यू क्या क्या निकल गई, एक h निकल गई और एक b निकल गई, ये दोनों वैल्यू पता चल गई। अब क्या रह गया, p, वही पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, वैल्यू रख लो जो पता है, ये है x सेक a का होल स्क्वायर, b क्या है x, और p नहीं पता तो p को वैसे का वैसे ही छोड़ दो, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसे स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर a माइनस ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, इधर कुछ नहीं बचा p स्क्वायर, इधर दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर क्या बच गया, इस पर बच गया सेक स्क्वायर a और इस पर कुछ नहीं बचा तो 1, और स्क्वायर हटा देंगे उस साइड तो इस साइड रूट आ जाएगा, ठीक है। x बाहर आ जाएगा रूट से जैसे पिछले में करा था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये तुम्हारी वैल्यू निकल गई किसकी, परपेंडिकुलर की। तीनों वैल्यू पता चल गई, p h और b। अब क्या निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे क्या क्या होते हैं, साइन होता है, फिर कोस होता है, फिर टैन होता है, फिर कोसेक होता है, और फिर सेक होता है, लेकिन सेक पहले से पता है, और फिर कोट होता है, तो कोट में निकालना है, ठीक है। सेक के टर्म्स में निकालना है, इसलिए सेक को नहीं निकालेंगे, बाकी सबको निकालेंगे। साइन होता था p/h, तो p कितना है, p ये निकला है हमारा लास्ट में, p है x रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, और डिवाइड बाय h क्या था, h है हमारे पास x सेक a, ठीक है, ये रहा हमारे पास x से x कट गया, जो बच गया वो तुम्हारा आंसर बच गया। ऐसे ही ये होता है b/h, वैल्यू रख लोगे, इसकी वैल्यू x है और h की वैल्यू हमारे पास x सेक a है, इससे कट गया तो बच गया 1/sec a। सेम ऐसे ही टेन होता है p/b, p कितना है, p है x रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, और सेक b क्या है, b है x, तो x से x कट गया तो आंसर बच गया रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, जो ये बच गया ये आंसर हो गया। सेम ऐसे ही कोसेक और कोट, ये तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, ये दोनों तुम खुद से करना। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें जिसके टर्म्स में लिखना है उसे उतार लेना और उसका फॉर्मूला लिख देना, H/b होता है तो H/b लिख लिया, उसके बाद नीचे वाले को लेट कर लेना x, और यहाँ पे इस इक्वेशन में x रख देना b की जगह पे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू निकल जाएगी, दो वैल्यू तुम्हें यहीं से पता चल जाएगी, और तीसरी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में वो निकाल लोगे, साइन कोस टैन कोसेक सेक। अब बोलोगे एमसीक्यू में आएगा तो कैसे करेंगे, एमसीक्यू में आएगा तो तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तरीका लगा सकते हो, लेकिन इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें, तब तुम ऐसे कर लेना, ऐसे समझो। शॉर्टकट कैसे करते हैं, शॉर्टकट का मतलब होता है कुछ स्टेप को तुम माइंड में सॉल्व करो, ठीक है, कुछ स्टेप को माइंड में सॉल्व करो। मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ मुझे इतना पता है इसे एक्स लेट करना है, तो ये एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स सेक a इक्वल h, तो तुम क्या लिखोगे, b को हमने एक्स लेट करा है और ये h निकल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से p निकालना है तो डायरेक्ट p निकालो ना, p का फॉर्मूला होता है रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर, वैल्यू रख लो, h कितना है, h है x स्क्वायर सेक स्क्वायर a, और b क्या है, b है x, कॉमन लोगे सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, शॉर्टकट कर सकते हो, ये भी पेपर में प्रॉपर ढंग से सही माना जाएगा, बस यहाँ लेट जरूर लिख देना कि लेट करा है b हमने x, तो p निकल गया तुम्हारा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी उसके बाद जो भी तुमसे पूछा है एमसीक्यू पूछेगा तो एक ही चीज़ पूछेगा, साइन कोस टैन कोस सेक सेक कोट सारे थोड़ी पूछेगा, कोई एक पूछेगा इनमें से, ठीक है। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, मान लेते हैं दूसरा तरीका तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारी चॉइस है, वैसे तो तुम जो भी तरीका यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ये वैसे दूसरा ही तरीका है, मैं तो बुक की तरीके से अब बता रहा हूँ, बुक में दूसरे तरीके से कर रखा है।
क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था साइन सेक, पहला क्वेश्चन था, दूसरा तो मैं नहीं कराऊंगा, दूसरा तुम वैसे ही कर लेना। साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट के टर्म्स में लिखना था, इन सबको कोट के टर्म्स में लिखना था। तो क्या करोगे सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए, अब इसमें तुम्हें फॉर्मूले और चेंज सारे याद होने चाहिए। सबसे पहली बात आती है कोट की, जो दे रखा है उसे उतार लो। कोट अगर पाकिस्तान भूखा प्यासे के हिसाब से बोलूँ तो किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 1/10। अब मुझे तो 10 चाहिए ना, तो क्या करूँगा, 10 निकालने के लिए इधर उल्टा कर दूंगा तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो डायरेक्ट तुम्हारा 10 निकल गया, मतलब फर्स्ट वैल्यू तो कंप्लीट हो गई। अब बात आती है 10 तो निकाल लिया, अब क्या करें, उसके बाद तुम्हें देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो दिया था पहले उसका उल्टा देखा, अब देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना होगा तुम्हें, अब ये वाला जो है कोट कोसेक निकालना है। तो कोसेक निकालने के लिए क्या करोगे, इधर स्क्वायर हटा दोगे और इधर स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो देखोगे तुम्हारी कोसेक की वैल्यू पता चलेगी। और कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो ये आ जाएगा 1/sin, समझ गए, 1/sin आ जाएगा, और ये ऐसे का ऐसे ही। अब क्योंकि इधर मेरे को साइन चाहिए तो इसका उल्टा कर दूंगा तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर। तो ये तुम्हारी दूसरी वैल्यू निकल गई। दोबारा समझ लो, पहले क्या दे रखा था, कोट दे रखा था, तो कोट किसका उल्टा होता है 10 का, इसलिए 1/10 लिख दिया। अब इसका उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा हो गया, दोनों तरफ उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 10 की वैल्यू निकल गई। अब इस कोट का फॉर्मूला लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाया तो इधर स्क्वायर रूट रख गया। अब कोसेक किसका उल्टा होता है 1/sin, तो साइन निकल जाएगा, इससे साइन निकल गया। अब लास्ट रह गया है सेक। ठीक है, अब तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, 10 का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। 10 क्योंकि निकल चुका है तो 10 का फॉर्मूला क्या था, 10 का फॉर्मूला था 1 प्लस 10 का फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल में सेक स्क्वायर ए। क्योंकि मुझे सेक चाहिए तो क्या करूँगा, सेक निकालने के लिए सेक पे से स्क्वायर हटा लेंगे और इधर आ जाएगा रूट 1 प्लस, और 10 पहले ही निकाल चुके हैं, क्या है 1/कोट है, तो 1/कोट, इसके अपोन में 1 रख लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा कोट ए और ये इससे मल्टीप्लाई, कोट ए प्लस 1 इक्वल में सेक। तो ये तुम्हारी तीसरी वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, इस क्वेश्चन से इस तरीके से भी छोटा जरूर है लेकिन थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या लगाऊं, किसका फॉर्मूला लगाऊं, कब चेंज लगाऊं, क्या करना है। और उस तरीके से क्या है, बस नीचे वाले को लेट कर लेना है x, और पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारी तीसरी वैल्यू निकल जाती है। उसके बाद चाहे जो भी पूछा गया हो वो निकाला जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही कर रहे हैं, 3 से आगे जो भी है वो अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, 3 नंबर का भी आ सकता है पेपर में और MCQ भी आ सकता है। ठीक है, जिस मर्जी जैसे भी आए क्वेश्चन करना ज़रूरी है तुम्हें। ठीक है, बाय।